चंद्रमा की फतह पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद अब देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को आज 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। दोस्तों, आप शायद ये भी जानते होंगे, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर है। अब देश के साथ साथ विश्व की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद यह अपने L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डाटा भेजना शुरू कर देगा। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, मैं आदित्य L1 मिशन के लिए PSLV को बधाई देता हूं। अब से मिशन अपनी यात्रा शुरू कर देगा। यह लगभग 125 दिनों की बहुत लंबी यात्रा है। बता दें कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान PSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। इसरो ने कुछ देर पहले ही यह जानकारी दी थी। सूर्य का अध्ययन करने के बाद भारत के महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 के बेहद सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बहुत बहुत बधाई। पूरा देश बेहद उत्साहित है और अपने सुपर वैज्ञानिकों पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है। इसके सभी उद्देश्यों को पूरा करने की कामना है। आदित्य L1 अपनी यात्रा पर निकल चुका है। PSLV C-57 रॉकेट से आदित्य L1 सफलतापूर्वक अलग हो गया है और अपनी यात्रा पर निकल चुका है और इसकी यात्रा 125 दिन तक चलेगी। यहाँ से यह धरती के चारों तरफ 16 दिन तक 5 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधा धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस SOI से बाहर हो जाएगा। आदित्य L1 को लेकर उड़ान भरेगा PSLV C-57 रॉकेट के चौथे स्टेज का इंजन दोबारा ऑन हो चुका है। आदित्य L1 सही दिशा में जा रहा है। आदित्य L1 के सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। आदित्य L1 के लॉन्चिंग के करीब 63 मिनट बाद रॉकेट से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अलग हो गया। जब आदित्य L1 सूर्य की तरफ रवाना हुआ तो भारत माता की जय से गूंजा श्रीहरिकोटा। भीड़ ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर जताई खुशी। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लेकर इसरो के PSLV रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भर ली। आज सुबह 11:50 पर इसे लॉन्च किया। इसी दौरान श्रीहरिकोटा के व्यूअर्स गैलरी में मौजूद भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए। थोड़ी ही देर में आदित्य L1 अपनी तय कक्षा में पहुंच गया। आदित्य L1 के साथ सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलॉट्स भी शामिल है। इसमें पापा पेलॉट की काफी चर्चा है। यह अपने खास नामकरण की वजह से लोगों की उत्सुकता का केंद्र है। पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं की स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। इसके साथ ही चार्ज कणों यानी आयंस के वजन का भी पता करेगा। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO से कर चुका है। PSLV XL रॉकेट कुछ देर में आदित्य L1 को उसके लिए तय किए गए LEO में छोड़ देगा। यहाँ से यह धरती के चारों तरफ 16 दिनों तक 5 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। यहाँ से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहाँ पर L1 पॉइंट पड़ता है। इस यात्रा में इसे 109 दिन लगेंगे। आदित्य L1 को 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है, लिहाजा यह यात्रा बेहद कठिन है। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। यह रॉकेट वैसे तो आदित्य को 25 मिनट में ही तय कक्षा में पहुंचा देगा,
यह इस रॉकेट की सबसे लंबी उड़ानों में से एक होने वाली है। इसरो का सबसे पहला सूर्य मिशन PSLV-C57 आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर चुका है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दूसरे लॉन्च पैड तय समय पर की गई। आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो ने रचा इतिहास। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 को आज सुबह लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के सिर्फ 4 मिनट बाकी थे, तब पूरी दुनिया और वैज्ञानिक समेत सभी की निगाहें आदित्य L1 पर थी। सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर समय बीतते हुए देख रहे हैं। अब सिर्फ 4 मिनट लॉन्चिंग के लिए बाकी थे। इस रॉकेट के लिए खास अरेंजमेंट ऑफ पैरोजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए इस रॉकेट का चौथा स्टेज एक बार में आदित्य को तय ऑर्बिट में नहीं पहुंचा पाएगा। पहले यह 30 सेकंड के लिए ऑन हुआ था, जब तक आदित्य तय AOP हासिल नहीं कर लेता। चौथा स्टेज उसने नहीं छोड़ा। इस मिशन को पूरा करने के लिए सभी वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की थी। इसके साथ साथ करोड़ों भारतीयों की दुआएं आदित्य L1 के साथ थी। आप सभी का इसमें क्या कहना है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुल और जानकारी के लिए। धन्यवाद।